प्रणाम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ किताबें दिखाऊंगा जो हिंदी में छपी हैं और ज्योतिष सीखने के लिए, जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। इन किताबों के अलावा भी बहुत सारी किताबें होती हैं, मेरे पास भी हैं, जो कि मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगा। इंग्लिश में छपी हुई किताबें भी मेरे पास काफ़ी हैं, तो हम जो है धीरे धीरे सबको देखेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ किताबें, मतलब एक शुरुआत करने के लिए कुछ किताबों के साथ मैं इस वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि ये किताबें आपको उपयोगी लगती हैं तो आप इन्हें कहीं से भी खरीद सकते हैं। और जो किताबें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं उनको दिखाने का कोई विशेष क्रम मैंने फॉलो नहीं किया है, बस जो किताबें मेरे सामने आई मैंने उठा ली। तो अगली जो और किताबें हैं वो हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाद में मैं शायद इस बात को ना बोलूँ, बार बार बोलना जो है मुझे पसंद भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब किताबों की तरफ चलते हैं। आप ये सारी किताबें वीडियो में शायद पहले देख चुके होंगे, हाईलाइट पार्ट में जो मैंने अभी प्ले किया था। तो ये सब किताबें हैं दोस्तों। आइए इन किताबों के बारे में एक एक दो दो मिनट की बातचीत करते हैं ताकि आपको किताबों का पता चले। ये किताब दोस्तों है प्रसन्न चंडेश्वर, ठीक है ना। ये अभय कात्यायन जी के द्वारा लिखी गई किताब है। पतली सी किताब है दोस्तों, मेरे पास काफ़ी पुराना एडिशन है इसका, काफ़ी पुरानी जो है प्रति है ये मेरे पास। तो इसे चौखंबा सुभारती प्रकाशन पब्लिश करती है। यह प्रश्न ज्योतिष के ऊपर है। यहाँ पे प्रश्न जब कोई हमसे पूछने आता है तो कई सारी कैटेगरीज में उसके प्रश्न हो सकते हैं। मेरा सामान चोरी हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये किताब में बहुत जो है अच्छे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके आप चार्ट कास्ट कर सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों J.N. भसीन यानी जगन्नाथ भसीन जी ने ये चंद्रकला नाड़ी पुस्तक लिखी है। जगन्नाथ भसीन जी को आप कई जगह J.N. भसीन किताबों पे लिखा होता है, तो आप कृपया करके कंफ्यूज ना हो। नाड़ी शब्द जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये है एक राशि में 30 डिग्री होती है और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, यानी एक राशि में 30 इंटू 60 1800 मिनट होते हैं और 150 नाड़ी होती हैं। तो एक नाड़ी 12 मिनट की हुई है ना, या अगर हम 1800 बाई 150 करते हैं तो 12 आता है। तो ग्रह अगर किसी पर्टिकुलर नाड़ी में है तो उससे फलादेश कैसे किया जाए, उसके लिए यह पुस्तक काफ़ी अच्छी है, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी इस विषय पर आप डिटेल्ड पुस्तक भी ले सकते हैं, ऑथर ने डिटेल्ड पुस्तकों के बारे में भी आइडिया दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम श्री गोपेश कुमार ओझा जी द्वारा लिखित 3 पुस्तकें देखते हैं। सबसे पहली है सुगम ज्योतिष प्रवेशिका। ये आप मेरे पास देख सकते हैं, ये कम से कम 10-12 साल पुराना एडिशन होगा। उससे पहले का भी मेरे पास रखा होगा, पर आप जो है ये एडिशन देख सकते हैं। ये ज्योतिष जो नए सीखना स्टार्ट करते हैं उनके लिए, फलित ज्योतिष के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। इस किताब में कंडेंस्ड फॉर्म में जानकारी है बहुत अच्छी। इसके बाद दोस्तों इन्हीं ऑथर की फल दीपिका है, ये आप देख सकते हैं। ये भी मेरे पास नया एडिशन नहीं है, ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है, ये जो बट ये फलित ज्योतिष के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स इस किताब में लिखे गए हैं। गोपेश कुमार जी की पुस्तकें आप जानते हैं वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए। ये दोस्तों ये जातक पारिजात है, ठीक है। ये जातक पारिजात बहुत अच्छी किताब है। ये इसका पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 भी आता है जातक पारिजात का। वो मेरे पास एक जो है जातक पारिजात दोनों वॉल्यूम एक में ही है, तो आप चाहे तो सेपरेट वॉल्यूम्स ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और कई बार एक ही वॉल्यूम मिलता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये काफ़ी पुरानी किताब है और ज्योतिष में ये एक क्या कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, बहुत अच्छा। तो गोपेश कुमार जी ने ये 3 किताबें बहुत अच्छी लिखी हैं। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखने के क्रम में हैं या सीख चुके हैं, तो भी यू विल फाइंड दीज बुक्स टू बी वेरी गुड। अच्छी हैं, काफ़ी हैंडी किताबें हैं। इसके बाद दोस्तों हम वर्षफल के ऊपर 2 किताबें देखते हैं। वर्षफल यानी आपका ये वर्ष कैसा जाएगा, तो वर्षफल का चार्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं,
तो उसके लिए मैं आपको 2 किताबें दिखाता हूँ। एक तो है वंशफल चंद्रिका, पन्नालाल ज्योतिषी जी की, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है यदि आप जानते हो तो। और दूसरी पुस्तक है दोस्तों, दिखाता हूँ, 1 मिनट, वंशफल विचार। ये सुखदेव त्रिवेदी डॉक्टर साहब थे, उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत कॉम्पैक्ट है। और मेरे पास जो है काफ़ी पुराना एडिशन है इसका। तो मेरे पास जो किताब है ये 1999 का एडिशन है और उस समय 40 रुपये इस किताब का मूल्य था। इस किताब में भी काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो एनुअल होरोस्कोप यानी प्रोग्रेशन इत्यादि का कॉन्सेप्ट इन किताबों में अच्छा है, आप ले सकते हैं। पर ये किताब उन्हीं को खरीदनी चाहिए जो ज्योतिष सीखने के क्रम में है। और यदि आप पंचांग इत्यादि में ही इंटरेस्ट है आपका, तो मेरे हिसाब से ये किताबें आप ना खरीदें, ये थोड़ी एडवांस लेवल की किताबें होती हैं। पंचांग से मुझे ध्यान आया कि पंचांग के लिए आप जो है ये 2 किताबें सरस्वती प्रकाशन की आती हैं दोस्तों, मुहूर्त कैसे निकालें और पंचांग ज्ञान। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत पतली है, ठीक है ना। आपने वो सुना होगा, दिखने में छोटो लगे चोट करे गंभीर। तो ये चोट तो नहीं करती पर ज्ञान बहुत अच्छा देती है और दिखने में काफ़ी छोटी है। ये मेरे ख्याल 50-60 रुपये, 50 या 60 रुपीज़ इनका मूल्य होगा, परंतु ज्ञान इनमें जो है कूट कूट के भरा है। एक पेज पे 2-3 टॉपिक हैं कई बार तो, ठीक है। बहुत अच्छी किताबें हैं पंचांग ज्ञान और मुहूर्त के ऊपर। तो ये किताबें यदि आप ज्योतिष नहीं भी सीखते तो भी आपके पास होनी चाहिए। इनका डिटेल्ड रिव्यू में अलग वीडियो में जो है इनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, इनको मैं एक अलग वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। इसके अलावा पंचांग को आप अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये जो है ज्योतिष और काल निर्णय, ये श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी की किताब है। तो इसमें कब अच्छे समय का चुनाव कैसे किया जाए, यानी आपको एग्ज़ाम देने जाना है या कोई और इम्पोर्टेंट काम करना है, उस काम की शुरुआत इत्यादि कब की जाए, उसके लिए आपको इस किताब में बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसका भी डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। ये मेरे पास नया एडिशन है, मेरे पास पुराना एडिशन भी इस किताब का है, तो वो आपको मैं किसी और वीडियो में दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों बेसिक जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये नारायण दत्त श्रीमाली जी की भारतीय ज्योतिष किताब काफ़ी अच्छी है। तो ये इसमें प्रिंसिपल्स है फली ज्योतिष के काफ़ी अच्छे। तो इतनी मोटी किताब है, आप देख सकते हैं। तो यदि आप लेना चाहें बेसिक सीखने के पर्पज से तो ये थोड़ी ठीक किताब है। लेकिन दोस्तों वास्तविक रूप से देखा जाए ना तो ज्योतिष आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको खगोल यानी गणित संहिता का, ज्योतिष के गणित पाठ का ज्ञान ना हो। एस्ट्रोनॉमी जिसे कह सकते हैं आप, गणित स्कंध को एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिक्स कह सकते हैं आप। तो आपको दोस्तों कुछ किताबें तो गणित संहिता की खरीदनी पड़ेंगी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो में केवल गणित संहिता की, यानी जो ज्योतिष में भारतीय ज्योतिष में एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, ग्रहण कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से प्लैनेट की क्या स्पीड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब गणित संहिता में आती है। तो आपके पास वैसी किताबें भी होनी चाहिए। एक चौखंबा में किताब आती है सचित्र ज्योतिष शिक्षा पार्ट 2 है शायद, तो वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। पर ये जो है वीपी जैन जी की खगोल शास्त्र की काफ़ी अच्छी किताब है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास नया एडिशन है, पुराना एडिशन शायद कोई ले गया होगा। इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल ज्योतिष यानी ये इसी टाइप की ज्योतिष सीखने के लिए ये किताब काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत इम्प्रेसिव किताब है, पतली है लेकिन ज्ञान इसमें भरपूर है। ये डीपीबी पब्लिकेशंस चावड़ी बाजार दिल्ली छापती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका नाम है ज्योतिष सरल संग्रह, ठीक है ना। ये किताब बहुत अच्छी है, यदि आप लेना चाहें इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव बुक। इसका कंटेंट लाजवाब है, मतलब भद्रा नक्षत्र, बहुत सारी चीज़ें इस बुक में कवर है। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जो कि मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे इस वीडियो में कंटेंट के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है। प्रश्न ज्योतिष के ऊपर एक ये किताब और है, मैंने आपको प्रश्न चंडेश्वर दिखाई थी, तो ये सरस्वती पब्लिकेशन छापती है। जो ये दोनों किताबें जो छापती है ना, वही पब्लिकेशन इस किताब का भी है। तो प्रश्न शिरोमणि किताब है, ये मैंने अभी 1-2 साल पहले ली थी। ये किताब काफ़ी अच्छी है प्रश्न ज्योतिष की,
सरस्वती प्रकाशन जो है इसे छापती है, और पंडित भवानी जी खंडेलवाल इस किताब के ऑथर हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें शकुन शास्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान है। तो ये किताब जो है आपके पास होनी चाहिए यदि आपका प्रश्न ज्योतिष में इंटरेस्ट है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो, ठीक है ना। कि और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, प्रश्न ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो प्रश्न ज्योतिष के ऊपर ये एक किताब है, भुवन दीपक, ठीक है ना। ये भी डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब के ऊपर लिखा भी है प्रश्न शास्त्र की प्राचीन एवं सर्वांगीण पुस्तक, है ना। तो ये किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है, उन प्रिंसिपल्स के बेस पे हमें प्रश्न का आंसर कैसे करना चाहिए ये सब भी मेंशन्ड है। इसके बाद दोस्तों, कई लोग जो ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए दाम्पत्य सुख कैसे प्राप्त किया जाए, कौन कौन से प्रिंसिपल से कैलकुलेशन होता है वर वधू के मिलान में, ठीक है ना, नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन, कई सारे योग उपाय इत्यादि इस किताब में मेंशन है, ठीक है ना। और इस किताब के ऑथर हैं डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जी, जिनकी किताब अभी मैंने भुवन दीपक आपको दिखाई थी। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, ठीक है ना। तो जो लोग ज्योतिष में ऑलरेडी हैं और वो मैरिटल लाइफ इत्यादि का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। इसमें बहुत डिटेल्ड चार्ट भी हैं इत्यादि, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किताब पता नहीं कहाँ मिलती होगी, पर रंजन पब्लिकेशंस की किताब आती है ये। मेरे पास तो पुरानी है इसलिए मेरे पास है, अब नई छपती है कि नहीं आई डोंट हैव एनी आइडिया। ये 2003 की छपी हुई है, इसका मूल्य 80 रुपये है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा, 20 साल हो गए। अगली किताब है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में रोग विचार। ये भी डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जी की किताब है। तो यहाँ पे कौन से रोग को कौन से हाउस से, कौन से ग्रह से, कौन से नक्षत्र से, किस योग से कौन सा रोग लगता है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए ये किताब काफ़ी अच्छी है, उनको देखनी चाहिए। डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी जी की किताब है। मोतीलाल बनारसी दास छापते थे उस समय, तो इसे अब पता नहीं, जो है आपको देखना पड़ेगा कौन छापता है कौन नहीं। तो मेरे पास जो है 130 रुपये MRP है इस किताब का। यदि आपको मिलती है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये किताब काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी जानकारी है। इसके बाद एक जो ज्योतिष में ऑलरेडी हैं उनके लिए अष्टक वर्ग रहस्य। ये दोस्तों अष्टक वर्ग एक बहुत अच्छा टूल होता है एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देने के लिए। पंडित किशन लाल शर्मा जी, शायद वही, हाँ वही हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है ये, है ना। तो अष्टक वर्ग दोस्तों गोचर बेस्ड होता है। वहाँ पे हम पहले अष्टक वर्ग पॉइंट देख लेते हैं किस ग्रह में कितने हैं, फिर किस ग्रह का गोचर किस ग्रह में होता है, उस ग्रह के का जो है के बेस पे एनालाइज किया जाता है कि कब इस आदमी के साथ अच्छा होगा कब बुरा। जहाँ पे पॉइंट अच्छे होते हैं वहाँ पे आदमी के साथ अच्छी घटनाएं होती हैं, और जब कम पॉइंट वाले घरों में कुछ ग्रह आते हैं तब आदमी थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों संज्ञा वर्ग विचार, ये कृष्ण कुमार जी की किताब है। संज्ञा वर्ग विचार मतलब पौराणिक पद्धति से वर्ग विचार इसमें सिखाया गया है। बेसिकली वर्ग क्या होते हैं, 16 डिविजनल चार्ट, उनका एनालिसिस प्राचीन मेथड से कैसे किया जाए वो इस किताब में है। ज़्यादा जो है मोटी किताब नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने इस किताब में सिर्फ मेथड, सिर्फ तरीका सिखाया है, तो ये किताब पतली है परंतु ज्ञान इसमें भी खूब है। हर डिविजनल चार्ट को कैसे देखना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। डिविजनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे आप जानते हो D10 से हम अपना कैरियर देखते हैं, ठीक है ना। D20 हो गया इंसान कौन कितना पूजा पाठी है कितना नहीं, ये सब देखा जाता है। इसके अलावा D60 भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट होता है, बट उसको कास्ट करने के लिए बर्थ टाइम रेक्टिफाइड होना चाहिए। जो ज्योतिष बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए ये किताब भी काफ़ी अच्छी है, ज्योतिष रत्नाकर, ठीक है ना। ये श्री देवकी नंदन सिंह के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी मोटी किताब है, आप देख सकते हैं। ये तो काफ़ी वॉल्यूमिनस है और इसमें चार्ट इत्यादि भी हैं ठीक ठाक। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मतलब एक डायग्राम्स के हेल्प से भी ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। काफ़ी बेसिक से जानकारी है, काफ़ी आगे तक। कुंडली बनाना, गोचर देखना, किस ग्रह में कौन सा, मतलब कौन सा ग्रह किस ग्रह में क्या फल देगा, ठीक है ना,
किसकी महादशा में किसकी अंतर्दशा कैसी आएगी, बहुत सारी जानकारी इस किताब में है। तो दोस्तों ये सारी किताबें मैंने इस वीडियो में प्रेजेंट की हैं। तो आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, यू विल फाइंड इट यूज़फुल। बाकी और भी बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, अभी निकालनी होंगी। थोड़ी ठंड है दोस्तों, तो निकालने से पहले जो है सोचना पड़ता है, तो क्योंकि सील भी ना जाए पुरानी किताबें। तो मैं आपको और भी किताबें लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, बेसिक भी और जो है आप एडवांस तो कह ही सकते हैं, क्योंकि एडवांस तो सीखने के लिए हम भी ओपन है ना। तो अभी और भी किताबें लेके उपस्थित होंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बार बार बोलना पड़ता है मुझे। तो लाइक भी करें इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई तो। भगवान श्री राम से आपके कुशल मंगल की प्रार्थना है। जय श्री राम दोस्तों, प्रणाम।